भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि वृंदावन में आपका स्वागत है। आज हम आपको ब्रज 84 कोस यात्रा के विषय के बारे में कुछ बताएंगे। ब्रज क्या है? ब्रज वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण, हमारे प्रिय श्री कृष्ण का जन्म हुआ तथा उन्होंने सभी बाल लीलाएं जैसे गौचारण करना, रास लीलाएं करना, पूतना का वध करना, कंस वध करना इत्यादि। ये जो ब्रज क्षेत्र है ये 84 कोस अर्थात लगभग 151 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस 84 कोस की परिक्रमा को करके मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और लख 84 योनियों की बाधाओं को पार करके आगे निकल जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस 84 कोस में भारतवर्ष के सभी तीर्थ स्थापित किए गए हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत में 2 बद्रीनाथ हैं? क्या आप जानते हैं भारत में 2 केदारनाथ भी हैं? क्या आप जानते हैं भारत में 2 गया तीर्थ भी हैं? इसी प्रकार से गंगोत्री, यमुनोत्री, मानसरोवर इत्यादि सभी तीर्थ भारत में 2 हैं, क्योंकि ये सभी तीर्थ इस 84 कोस में भी विराजमान हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार हुआ कि ये सभी तीर्थ 84 कोस में स्थापित हुए। एक बार की बात है, नंद बाबा और यशोदा माता ने तीर्थ पर जाने की इच्छा जाहिर करी। प्रभु जानते थे कि उनके माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं और वह इतना दूर नहीं जा सकते। इसीलिए प्रभु ने इन सभी तीर्थों को वृंदावन में, इस ब्रज क्षेत्र में एक ही जगह पे स्थापित किया। जो लोग अलग अलग जगह जाकर तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, वह इस ब्रज क्षेत्र में स्थित इन सभी तीर्थों का दर्शन करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम इस यात्रा को ब्रह्मा जी ने किया था। पुराणों में इस बात का वर्णन भी आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहकर अपनी लीलाओं को दिखा रहे थे, तब ब्रह्मा जी को इस विषय में जानकारी हुई। तब उन्होंने सोचा कि कोई साधारण बालक ऐसी अद्भुत लीलाएं नहीं कर सकता। तो इस उत्सुकता को अपने मन में रखते हुए वह ब्रज में आए, पृथ्वी लोक पर आए और गोकुल से श्री कृष्ण के सभी मित्र, गोपियां, गोपिकाएं और गायों को अपने साथ ले गए। उन्होंने सोचा कि अब वो बालक अवश्य मेरे पास आएगा अपने मित्रों और गायों को वापस ले जाने हेतु, तो तब मैं पता कर लूंगा कि ये बालक असलियत में है कौन। इस प्रकार से यह सोचते सोचते 1 वर्ष भी व्यतीत हो गया, परंतु श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के पास नहीं आए। तो तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्यों ना गोकुल में जाकर वहां की स्थिति का मुआयना किया जाए। तो वह गोकुल आए तो उनने क्या देखा कि वहां सब कुछ वैसे का वैसा ही है। गायें चारा चर रही हैं, उनकी गोपियाएं भी वही हैं, सारे गोपाल भी वही हैं। तब ब्रह्मा जी को इस बात का एहसास हुआ कि ये तो स्वयं प्रभु की लीला है। तब ब्रह्मा जी ने प्रभु से क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु, मुझसे यह पाप हुआ है, मैंने आप पर शंका करी, मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ, तो कृपया मुझे इसका निदान बताएं, मैं कैसे प्रायश्चित करूं। तब प्रभु ने कहा कि आप इस 84 कोस की परिक्रमा को लगाएं, आपका जो ये पाप है इसका प्रायश्चित हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने इस यात्रा को किया और तब से ही यह यात्रा का अपना महत्व है। आप सभी की सुविधा को देखते हुए हमने इस यात्रा को अत्यंत सुगम बनाने का प्रयास किया है।